अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। रमज़ान का महीना वैसे ही रहमतों और बरकतों से भरा होता है और जब घर में मेहमान इफ्तार के लिए आने वाले हों तो उसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सा प्यार, बस इसी से एक खूबसूरत इफ्तार दस्तरखान रेडी होता है। एज ऑलवेज इस दफ़ा भी मैं पूरी इफ्तार दावत सोलो अरेंज कर रही हूँ, एक रियल होममेकर स्टाइल रमदान होस्टिंग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी हाउ आई प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज एंड इफ्तार दावत एट होम, फ्रॉम कुकिंग टू दस्तरखान सेटअप, सब कुछ एक कोजी रमदान किचन वाइब के साथ। सबसे पहले मैंने मैक्रोनीज प्रिपेयर की थी जिसमें चिकन वेजीज दोनों हैं। एक सिंपल लेकिन बहुत कंफर्टिंग डिश है जो इफ्तार दस्तरखान पर सबको बहुत पसंद आती है। इसके अलावा मेन्यू में कुछ सिंपल लेकिन बहुत डिलीशियस चीज़ें बना रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ रेड बीन सैलेड। ये बहुत रिफ्रेशिंग और लाइट सैलेड होता है जो फ्राइड आइटम के साथ परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। इसके लिए मैंने लिए हैं रेड किडनी बीन्स, फिर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड एप्पल जो इस सैलेड को एक हल्का सा स्वीट और फ्रेश टेस्ट देते हैं। उसके बाद बॉइल्ड मैक्रोनीस ऐड की हैं ताकि सैलेड थोड़ा फीलिंग भी हो जाए। अब ड्रेसिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश लेमन जूस, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। बस अब इन चीज़ों को जेंटली मिक्स कर देना है और एक सिंपल, हेल्दी और कलरफुल रेड बीन सैलेड रेडी हो जाता है जो इफ्तार दस्तरखान पर बहुत खूबसूरत भी लगता है और टेस्ट भी अमेजिंग होता है। अब बारी है थर्ड डिश, चिकन पैटीज की। फिलिंग के लिए मैं चिकन टिक्का को स्मॉल चंक्स में कट कर रही हूँ ताकि हर बाइट में चिकन का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट्स जो काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं और पैटीज को एक परफेक्ट फ्लेक की टेक्सचर देती हैं। शेप रेडी करने से पहले मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट के लिए लगा दिया है ताकि बेकिंग इवन और परफेक्ट हो। तो शेपिंग के लिए मैं पेस्ट्री शीट्स के सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग रख रही हूँ, फिर इसे रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करके सील कर लेना है और एजेस को फोर्क की हेल्प से प्रेस कर देती हूँ। सो इस टेक्निक से पैटीज की सीलिंग भी परफेक्ट होती है और एजेस पर एक नीट प्रोफेशनल पैटर्न भी बन जाता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और ऊपर से मैं लाइट डायगोनल कट्स भी कर रही हूँ जिससे बेकिंग के बाद पैटीज और भी क्रिस्पी और ब्यूटीफुल लगती हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी पैटीज रेडी की हैं और सच कहूँ तो होममेड पैटीज की फ्रेशनेस और टेस्ट बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। पफ पेस्ट्री के साथ डिफरेंट शेप्स बहुत इजीली बन जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस पेस्ट्री से ट्रायंगल शेप, समोसा स्टाइल, राउंड पॉकेट्स या ट्विस्ट रोल भी बना सकते हैं। मैं कभी कभी इस पेस्ट्री को स्वीट फिलिंग के साथ भी यूज करती हूँ जैसे चॉकलेट, क्रीम चीज या कस्टर्ड फिलिंग जो चाय के साथ बहुत डिलीशियस लगती है। मैं अक्सर पैटीज को शेप देकर फ्रीज भी कर लेती हूँ, जब जरूरत हो बस फ्रीजर से निकाल कर डायरेक्ट बेक या एयर फ्राई कर लेती हूँ। इससे रमदान या किसी भी सडन गेस्ट के लिए स्नैक बिल्कुल रेडी टू बेक होता है। इसी तरह थोड़ी सी प्लानिंग से होस्टिंग इजी भी हो जाती है और किचन वर्क भी मैनेजेबल रहता है। अब बेकिंग के लिए प्री हीटेड एयर फ्रायर की बास्केट को मैंने लाइट ऑयल स्प्रे कर लिया ताकि पैटी स्टिक ना करें और नीचे से भी नाइसली क्रिस्प हो जाएं। अब केयरफुली पैटीज बास्केट में प्लेस कर रही हूँ और ऊपर से एग यॉक ब्रश कर देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ जस्ट एग यॉक ही ले रही हूँ, व्हाइट पार्ट को मैंने ऐड नहीं किया। सो ब्रशिंग से बेकिंग के बाद पैटीज पर ब्यूटीफुल गोल्डन कलर और बेकरी स्टाइल शाइन आ जाती है। अब एयर फ्रायर का टेम्परेचर 160 सेल्सियस पर सेट कर रही हूँ और 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। एयर फ्रायर की बेकिंग का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि पैटीज परफेक्टली फ्लेकी और क्रिस्पी बन जाती हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। साथ साथ बाकी रेडी चीज़ों को भी डिश आउट कर रही हूँ। इफ्तार दस्तरखान के लिए सर्विंग बाउल्स और प्लेट्स रेडी करना भी होस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन रोस्ट भी रेडी हो चुका है, बस इसे एक स्पेशल स्मोकी फ्लेवर देना है। अब मूव करते हैं फिफ्थ रेसिपी, ब्राउनीज की तरफ। आज मैं यूज कर रही हूँ बेटी क्रॉकर ब्राउनीज मिक्स पैक जो क्विक डिजर्ट के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। मिक्सर बाउल में सबसे पहले ब्राउनीज मिक्स पैक ऐड कर रही हूँ, देन एडिंग 2 एग्स जो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। उसके बाद 270 ml वाटर। अच्छा, मेरा ये मेजरिंग कप 180 ml का है, सो इसीलिए मैंने 3 टाइम्स वाटर ऐड किया। देन 180 ml कुकिंग ऑयल। जहाँ पर एक प्रो टिप है कि आप कुकिंग ऑयल के बजाय मेल्टेड बटर भी यूज कर सकती हैं जिससे टेस्ट बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होता है, बट मेक श्योर आपका बटर अनसॉल्टेड हो। अब मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 मिनट्स के लिए स्लो स्पीड पर मिक्स किया ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जेंटली कंबाइन हो जाए और ड्राई मिक्स बिल्कुल अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद 2 मिनट्स के लिए फुल स्पीड पर बीट करते हैं। इस स्टेप से बैटर में एयर इनकॉर्पोरेट होती है और टेक्सचर स्मूथ और ग्लॉसी हो जाता है। एंड देन परफेक्ट बैटर को पहचानने का एक सिंपल सा शेफ टिप ये है कि आप जब बैटर को लिफ्ट करें तो बैटर रिबन कंसिस्टेंसी में नीचे गिरे
मतलब कि एक स्मूथ रिबन की तरह फ्लो करे और कुछ सेकंड तक सरफेस पर हल्का सा पैटर्न नजर आए। तो अगर बैटर बहुत ही ज़्यादा थिक हो तो मिक्सिंग थोड़ी और भी कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल वाटरी हो तो ओवर मिक्सिंग से बचाना चाहिए। इन शॉर्ट, जब बैटर सिल्की, लम्स फ्री और रिबन टेक्सचर में आ जाए तो समझ लें कि ब्राउनीज का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बीटन है। और बस अब ब्राउनीज का बैटर बेक होने के लिए रेडी है, बट उससे पहले चिकन रोस्ट को स्मोकी फ्लेवर देना है। सो उसके लिए मैंने कारकोल का छोटा सा पीस फ्लेम पर बर्न किया, रोस्ट के बीच में स्टील बाउल में प्लेस कर दिया। अब गरम कारकोल पर 2 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल ऐड किए और फौरन से फॉइल को कवर कर दिया ताकि स्मोक अंदर ही सर्कुलेट हो। तो कुछ मिनट्स में ही ये स्मोकी अरोमा चिकन रोस्ट में ब्यूटीफुली इन्फ्यूज हो जाता है और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। तो यहाँ 20 मिनट्स हो चुके हैं। पैटीज एक साइड से ब्यूटीफुली क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें केयरफुली फ्लिप करती हूँ और इस साइड पर भी लाइट एग वॉश ब्रश कर देती हूँ। मुझे पर्सनली दोनों साइड पर गोल्डन कलर पसंद है, इसीलिए परफेक्ट गोल्डन कलर और बेकरी स्टाइल शाइन आ जाए। अब इन्हें सिर्फ 5 मिनट और बेक करूंगी ताकि दोनों साइड पर पैटीज इवनली क्रिस्पी और फ्लेकी हो जाएं। साथ साथ में एक क्विक और एलिगेंट रमदान ट्रीट भी प्रिपेयर कर रही हूँ, डेट्स विद आलमंड्स, वॉलनट एंड फ्रेश क्रीम। खजूरों को ओपन करके सीड्स रिमूव कर दिए एंड देन फ्रेश क्रीम ऐड कर देती हूँ एंड देन कुछ में आलमंड्स एंड कुछ में वॉलनट्स फिल कर रही हूँ। और बस रेडी। सर्विंग के लिए मैंने रमदान थीम स्टार प्लेट में अरेंज किए हैं जो दस्तरखान पर बहुत फेस्टिव और ब्यूटीफुल लुक देंगे। और 5 मिनट बाद चिकन पैटीज भी परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। एयर फ्रायर की बेकिंग का सबसे अच्छा पार्ट भी यही है कि पैटीज परफेक्टली फ्लेकी और क्रिस्पी बन जाते हैं दोनों साइड से, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे। अब इन्हें सर्व करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ रमदान थीम क्रिसेंट प्लेट। सच कहूँ तो इस प्लेट में पैटीज बहुत एलिगेंट और फेस्टिव लग रहे हैं। सो होस्टिंग की एक सिंपल सी टिप भी शेयर करूँ, जब भी दावत प्रिपेयर करें तो फूड को साथ साथ सर्विंग डिशेस में ट्रांसफर करते जाएं, इससे लास्ट मोमेंट का रश भी नहीं होता और दस्तरखान सेटिंग भी ऑर्गेनाइज्ड और ग्रेसफुल लगती है। अब मेरा एयर फ्रायर फ्री हो चुका है, सो अब बारी है ब्राउनीज बेक करने की। आज मैं ब्राउनीज एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ। बैटर पोर करने से पहले केक मॉड्यूल को प्री हीट कर लिया था। देन बेकिंग ट्रे को लाइट ऑयल ब्रश भी किया ताकि ब्राउनी स्टिक ना करें। बैटर डालकर केक मॉड्यूल को हल्का सा टैप टैप किया ताकि एयर बबल्स रिलीज हो जाएं। तो बेकिंग के लिए मैंने 180 सेल्सियस पर 30 मिनट्स का टाइम सेट किया है। ब्राउनीज बेक होते वक्त किचन में जो चॉकलेटी अरोमा होता है, ओ माय गॉड, वो तो रमदान किचन को और भी कोजी बना देता है। बीच में पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इफ्तार दस्तरखान पकौड़ों के बिना तो अधूरा सा लगता है। 30 मिनट्स के बाद ब्राउनीज को टूथपिक से चेक करती हूँ। अगर टूथपिक क्लीन या थोड़ी सी मॉइस्ट क्रम्ब के साथ बाहर आए तो समझ जाए ब्राउनीज परफेक्टली बेक्ड है। और जितनी भी एक्स्ट्रा पैटीज रह गई थी उन्हें भी मैंने एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दिया है। सब चीज़ें रेडी हैं। अच्छा, इफ्तार दस्तरखान के लिए मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो लेकिन बैलेंस्ड और वेलकमिंग हो ताकि मेहमान भी इंजॉय करें और होस्ट भी स्ट्रेस फील ना करे। आज मैंने वॉल पर काबा शरीफ का ब्यूटीफुल वॉलपेपर भी सेट किया है और अब वक्त है दस्तरखान सेट करने का। मेरे दस्तरखान पर बहुत डिलीशियस चीजें हैं। ऑब्वियसली रमदान की क्लासिक खजूरें, फ्रूट सैलेड, चिकन पैटीज, चिकन रोस्ट, क्रिस्पी पकोड़े और ब्राउनीज। आज मैंने अपने दस्तरखान को और अपने इस्लामिक कॉर्नर को ब्यूटीफुली काबा वॉलपेपर के साथ सेट किया है जो पूरी स्पेस को एक स्पिरिचुअल और रमदान वाइब दे रहा है। रमदान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, शुक्र और रहमतों को शेयर करने का भी महीना है। जिस घर में इफ्तार के मेहमान आते हैं तो वो सिर्फ लोग नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत लेकर आते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके प्यार, खलूस और शुक्र के साथ उनका इस्तकबाल करूँ। बल्कि हम सबको नेक नियति के साथ अपने मेहमानों को वेलकम कहना चाहिए और हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, इबादतों को और नियत को कबूल फरमाए और हमारे घरों को हमेशा रहमत और बरकत से भर दे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सुकून और हिलाल रिज़्क अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को अपनी रहमत और हिदायत से रोशन करे। या अल्लाह, इस मुबारक महीने की बरकत से हमारे दिलों को साफ़ फरमा दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन एंड अल्लाह हाफ़िज़।